वह दपो हो गए तो मगर तथ लगे तिम लास्ट पता यह हाजरी हूँ सिस्टम तुम थो ये जन कर तम खर्चान 2000 4,000 सुबह ना वो सुबह 3-4 कोरम फोन तो गई फोन नो पन फोन दिवान तुम पता हड़ताल मसल ख्याल तथ सी बंद मे ब्या बटाने खान मज आए रात निंदर कर हफ्ता बेर हरामजादा रसस वुच सह क्यों बन भेट बात आय मगर सह अटो बहुत जल्दी अगर मैं तक सह रस वस पे मे पे यह याद मे बाजार गर मगर दोबो बुआ डोड यह गसन बे जरा आब हवा चे दपन बुखार हेकत से तुमो कर बुखार खत्म गोक जमाना में बुखार पर करू क्या परवाह यार ये यह सारे अत्या बह कौन शादी गई लगातार पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर यानी कि जितने भी पीएचई डेली वेजर्स हैं वो लगातार अपनी डिमांड्स को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं और जो सबसे बड़ी उनकी डिमांड है वो रेगुलाइजेशन है। आज लगभग 35 दिन को हो चुके हैं काम छोड़ हड़ताल पे और ख़ास बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने कौन सा बीच का रास्ता इनके लिए ढूंढा अभी तक। आपका वेलकम है, थोड़ा सा बताएं, लगभग 35 दिन आज आपको हो चुके हैं अपनी डिमांड्स को लेकर सड़कों पे बैठे हुए हैं, आप काम छोड़ हड़ताल पे बैठे हुए हैं, सरकार ने अभी तक कोई बीच का रास्ता ढूंढा? मैं इरशाद हुसैन बेग, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। सबसे पहले आपके चैनल का, आप जितने भी यहाँ डोडा के मीडिया कर्मचारी हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आप हम गरीब लोगों की आवाज़ जो है ऐवान अरबार तक पहुँचाते हैं। उसके साथ जो आपका सवाल है कि इस वक्त की जो मौजूदा सरकार है वो आपकी रेगुलाइजेशन जो है वो शुरू क्यों नहीं करती है, अगरचे बाज़ाब्ता तौर एक एसआरओ डेली वेजर्स के लिए बना हुआ है, एसआरओ चौहट। तो आपके माध्यम से हमने इनको बारहा गुजारिश की थी। पिछली सरकार जो यहाँ पे थी पीडीपी और बीजेपी, उन्होंने एक और लॉलीपॉप बनाया था जो एक लूला लंगड़ा क्या कहते हैं एसआरओ है 520, वो भी बनाया था इसलिए कि डेली वेजर चुप करेंगे। सरकार जो है, चाहे मौजूदा सरकार हो या साबका सरकार हो, सब सरकारों ने डेली वेजर का शोषण किया है, जुल्म की इंतहा है। अगर ये जुल्म की इंतहा नहीं होती तो पिछले 1 महीने 35 दिन से डेली वेजर जो है वो सड़कों पे नहीं होता। इस वक्त जनरल पब्लिक जो है हमारे जम्मू प्रोविंस की, वो बहरहाल हर जगह हम ये देखते हैं कि पानी के लिए जो है। चाहूँगा एलजी साहब से कोई बातचीत हुई या जो आपको आपके जो सीनियर साथी हैं उनने कोई एलजी साहब से कोई बातचीत की या सरकार से कोई बातचीत हुई, कोई बीच का रास्ता ढूंढा अभी तक? 2 साल पहले हमारी बाज़ाब्ता तौर हमारे मेंबर जो हैं पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के सीनियर मेंबर, जो 5 रुकनी हमारी कमेटी है, कोर कमेटी, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर एक नेगोशिएशन, एक मीटिंग की थी हमारे एलजी साहब के साथ, जो आज हैं हमारे एलजी साहब। तो उनके साथ बाज़ाब्ता तौर उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया था 2020 में कि आप रुको, कि डीडीसी और बीडीसी इलेक्शन जो हैं ये जो ही ख़त्म हो जाएंगे आपकी रेगुलाइजेशन जो है ये शुरू हो जाएगी। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी हमें अफसोस है, इतनी बड़ी चेयर पे बैठे हुए इतने बड़े पावरफुल क्या कहते हैं हमारे एलजी साहब, उन्होंने भी हमारे साथ झूठ बोला। अब हम किस चेयर पे विश्वास करेंगे, क्योंकि विश्वास गांठ हुआ है पहले से ही डेली वेजरों के साथ। मेरे साथ जो इस वक्त ये हमारे डोडा के साथी हैं ये भी बहुत परेशान हाल है हर जगह, और हर जगह से हमें अंदर भी बहुत सारे
लीडर हैं, कोई आपके पास आया, कोई आपके साथ बैठा, ये बताया कि आपकी जो भी बात है वो सामने रखी जाएगी, एलजी साहब तक पहुंचाई जाएगी, ऊपर पहुंचाई जाएगी? किसी ने अभी तक इस तरह का आश्वासन आपको दिया? देखें जी, आए तो हमारे साथ बहुत, हम भी यहाँ बड़े लोगों के पास गए हैं, आश्वासन ही सब लोग दे रहे हैं। सब लोग ये कहते हैं कि आपका मसला जो है वो जायज़ है, आपकी रेगुलाइजेशन जो है वो होनी चाहिए, लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं करता है। मदद वो हुई जो बाज़ाब्ता तौर एलजी साहब के पास जाए, एलजी साहब को ये काम शुरू कराए। हम ये देखते हैं कि देखो, जब हम पहले कर रहे थे, जब यहाँ बीजेपी सरकार नहीं थी, जब यहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, यही बीजेपी के लीडर जो जम्मू में इस वक्त है, ये हमारे पास आते थे, हमारे प्रोटेस्ट में बैठते थे, ये हमारे साथ वादा करते थे कि जो ही हमारी सरकार आएगी सबसे पहले डेली वेजरों का मसला हम हल करेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं ये कहाँ सोए हैं, कहाँ ये उस ख्वाब गफलत में है, ये कौन सी, ये क्या कहते हैं, नींद की गोली खाकर सोए हैं। लड़ाई, ये कहाँ है? लड़ाई नजर आपकी और सरकार की लड़ाई है, और जो काम छोड़ हड़ताल पे आप बैठे हैं, पर इसमें आम लोग पीछे जा रहे हैं, लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। लोगों से जब हम बातचीत करते हैं, उनका यही कहना होता है, या तो उनको प्रॉपर तरीके से पानी नहीं मिलता है, एक तो उनने जशन निकाले होते हैं, या जो उनने जीआर वगैरह काटी होती है, उसके बाद भी उनको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या बताना चाहोगे उन लोगों को, क्या बताना चाहोगे सरकार को, क्या अपील आखिर में करेंगे आप? देखें वसीम साहब, बात ऐसे है कि जनरल पब्लिक से हमने पहले ही, हड़ताल से पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफ़ी मांगी है, क्योंकि हमें ये पता था, ये जाहिर सी बात है कि जो काम चलाने वाले लोग हैं, डेली वेजर जो पानी चलाते हैं हमारे जम्मू प्रोविंस में या पूरे जम्मू कश्मीर में, अगर वो लोग बाज़ाब्ता तौर हड़ताल पे आ जाते हैं तो लोग जो है वो सफ़र करेंगे। हमने क्लियर कट ये भी बोला था कि जब डेली वेजर यहाँ हड़ताल पे आ जाएगा, फिर सरकार और डिपार्टमेंट जो है कुछ नहीं कर पाएगा। और इस वक्त जो है लोग अगर किसी जगह सफ़र कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं कि लोगों ने भी किसी जगह बाज़ाब्ता तौर ये क्या कहते हैं गलती खाई है कि उन्होंने आज से पहले भी डेली वेजरों का साथ नहीं दिया है, इस वक्त भी लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। अगर लोग हमें साथ दे देंगे, सिविल सोसाइटी के लोग हमें साथ दे देंगे, यहाँ बार एसोसिएशन वाले साथ दे देंगे, और उसका मतलब ये हुआ कि वो लोग आपस में जो है मिले हुए हैं, वो एक दूसरे का भला चाहते हैं। अगर हमारा इस वक्त सरकार अच्छा करेगी, अगर इस वक्त सरकार रेगुलाइजेशन जो है एसआरओ 64 के तहत शुरू करेगी, तो लोग सफ़र कभी नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो आपने बोला कि हमारी लास्ट की अपील जो है वो हमारी यहाँ गवर्नर इंतज़ामिया के लिए क्या है, वो यही है, हमने पहले भी बोला, इस वक्त भी बोलते हैं, अगर सरकार अभी 1 घंटे के बाद हमारी रेगुलाइजेशन शुरू करती है, उसी वक्त हम अपनी हड़ताल जो है पोस्टपोन करेंगे। देखिए, आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एसआरओ 64 हमारे लिए बना है और उसके तहत बहुत सारे लोग जो है परमानेंट भी हुए हैं, रुकावट कहाँ पे? अगर एसआरओ 64 बना हुआ है, इनके लिए पॉलिसी फ्रेम अगर है, तो उसके बाद परमानेंट क्यों नहीं आपको किया जा रहा है? देखिए वसीम साहब, हमें यही लगता है कि देखें, जब यहाँ रेगुलाइजेशन की बारी आती है, इनके पास जो है हमेशा ये बोलते हैं कि फाइनेंशियली क्रंच है, बाकी काम जो है इनको, क्योंकि वहाँ इनको कमीशन मिलता है। मैं क्लियर कट बताऊंगा, क्योंकि अगर हमारी रेगुलाइजेशन ये शुरू करेंगे, वो सारे का सारा पैसा जो है वो हमारी सैलरी के खाते में जाएगा, इनको वहाँ से 1 पैसा कमीशन नहीं मिलना है। उसके साथ ही जो हम आपको बताते हैं कि हमारे जो चीफ इंजीनियर साहब जो बड़े बड़े दावे करते थे कि मैं डेली वेजरों के लिए ऐसा करता हूँ, मैं डेली वेजरों के हर मीटिंग में बात करता हूँ, उन्होंने हमारे साथ झूठ बोला। उन्होंने 3 बार हमारे साथ क्या कहते हैं चीफ ऑफिस में मीटिंग की। उन्होंने बोला कि जब भी मैं सेक्रेटरीट जाता हूँ, मैं आपका मसला वहाँ उठाता हूँ, मैं आपकी रेगुलाइजेशन के लिए क्या कहते हैं वहाँ बोलता हूँ, लेकिन रिलायबल सोर्सेज से हमने जब देखा, वो वहाँ जाके वही काम करता था, वही बात करता था जिसमें उसको कमीशन होता था। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले की लाठी जो है वो बेआवाज़ होती है, लेकिन जब वो उठती है, हमारे चीफ इंजीनियर साहब को पता नहीं चला, उनको आड़े उन्होंने लिया कि जल जीवन मिशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो सस्पेंड हो गए। इसका मतलब ये है कि जो भी डेली वेजरों के साथ खिलवाड़ करेगा, जो भी हम पे जुल्म करेगा, वक्त आने पे उसको पता चलेगा कि हमने कितना बड़ा गुनाह किया है और वो कहाँ फंस जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पे देखा आपने कि पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर किस तरह से हमारे साथ बात कर रहे थे और ये बता रहे थे कि जब तक हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा, और आपको बताना चाहेंगे लगभग 35 दिन आज हो चुके हैं इनको अपनी डिमांड्स को लेके जो है काम छोड़ हड़ताल पे बैठे हैं, और इनका ये भी कहना है कि जब तक हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम इसी तरह से बैठते हुए नजर आएंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार इनके लिए किस तरह का फैसला लेती है। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गत्तू, डोडा।